Hello students, good morning to all of you. Today we will start the last topic of prescription chapter is error in prescription. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एरर कौन कौन सी आती है प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने के अंदर। जब फार्मासिस्ट कोई प्रिस्क्रिप्शन पढ़ता है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जो हम कैसे हैंडल करेंगे वो हम देखेंगे। ओके, और किस किस चीज़ों में हमारी प्रॉब्लम्स अगर होती है वो हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा प्रिस्क्रिप्शन में एरर्स आती है और उसको हमको कैसे हैंडल करना है। ओके, यस नेक्स्ट फर्स्टली हम एरर जो डिस्कस करेंगे वो फर्स्ट वर्ड इज़ एब्रीविएशन वर्ड्स। ओके, एब्रीविएशन वर्ड्स क्या होते हैं हमारे, आपको हमने बताया था एब्रीविएशन दैट मीन्स अ शॉर्ट टर्म्स यूज्ड इन फार्मासिस्ट पेपर। एब्रीविएशन का मतलब होता है कौन कौन सी शॉर्ट टर्म्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं और वो कैसे प्रिस्क्रिप्शन में एरर क्रिएट कर रहा है। ओके, फर्स्ट वन इज इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। एब्रीविएशन वर्ड्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में। जैसे कि हमारे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मतलब RX फॉर्मूला लिखते हैं हम, इनस्क्रिप्शन लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्शन लिखते हैं, सिग्नेचर डेट वगैरह जब हम लिखते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब वो कुछ समझ में नहीं आती है तो हमारे को उसमें दिक्कतें आती हैं। तो एब्रीविएशन वर्ड्स हमने पहले भी बताया था कि शॉर्ट नेम्स जो होते हैं जैसे कि हम डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन है ना। ओके, डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन सेम प्रोनाउंसिएशन है। कुछ ड्रग्स है जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, और सेम प्रोनाउंसिएशन है इस वजह से वो क्या करते हैं, कभी कभी फार्मासिस्ट इसको समझने में गलती कर देता है तो वो प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं हो पाता है। दवाई यदि मिसप्रिंट कभी गलत दे दे तो हेल्थ रिगार्डिंग इशू क्रिएट उसके अंदर होते हैं। ओके, second, extreme care should be taken. Pharmacist interpreting the abbreviation. Extreme care should be taken. आपको बहुत ज़्यादा उसमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फार्मासिस्ट इंटरप्रिटेटिंग द एब्रीविएशन वर्ड। एब्रीविएशन वर्ड देखिए OD लिखा है, कहीं बाई चांस BD लिखा है या लिखा हो कुछ और लिखा है, BID लिखा हो, तो इस तरीके से यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो एब्रीविएशन वर्ड से हमको कुछ गलत नहीं सोचना है। बहुत सारी दवाई है, पूरा नाम है सिप्लोफ्लॉक्सासिन नाम है और कहीं सिप्लो लिख दिया और वो दवाई किसी और ने किसी और नाम के उससे दे दी, कैप्सूल दे दिया, ड्रॉप दे दिया, कुछ और दे दिया। तो हमको ध्यान रखना है कि हमको कौन सी डिजीज़ है और हमको क्या चाहिए, डोजेज फॉर्म किस टाइप का चाहिए, कौन सी दवाई चाहिए। तो एब्रीविएशन फार्मासिस्ट को क्या करते हैं, एरर क्रिएट करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको सॉर्ट आउट करना होता है। हमारे सीनियर फार्मासिस्ट से हमको इसको क्या करना होता है, पूछना पड़ता है। तो एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट टर्म्स जो है वो क्रिएट करता है प्रॉब्लम। ओके, तो दूसरा हमारे नेक्स्ट आते हैं हम एब्रीविएशन के बाद नेम ऑफ द ड्रग। अभी बताया हमने, गलत नाम आपने पढ़ लिया, फार्मासिस्ट ने गलत नाम क्या कर लिया, रीड आउट कर लिया, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि देयर आर सर्टेन ड्रग्स whose name look or same like those of other drug। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है जिसका नाम सेम होता है और दिखती भी वैसी की वैसी, उसकी ड्रग भी वैसी की वैसी दिखती है और उनके नाम भी लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल डिजिटॉक्सिन एंड डिगॉक्सिन, आपको दिख रहा है डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन में नेम सेम है बट डिफरेंस इज ओनली फॉर देयर T फॉर टॉक्सिन। ओके, डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन ये दोनों का डिफरेंस है। तो ये दोनों ड्रग जो है हमारे लिए कोई हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए यूज़ होती है, तो डिगॉक्सिन दूसरी कुछ ब्लड के लिए यूज़ होती है। तो इस तरीके से दोनों जो है हेल्थ रिगार्डिंग है, नाम सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट यूजेस अलग है। तो अलग यूज़ के होने के कारण ये डिजीज़ क्रिएट होती है, इससे अलग बीमारी होने लग जाती है और वो बीमारी को हम हमारे हेल्थ के रिगार्डिंग हम किसी चीज़ को एक बार दवाई लेने के बाद हम नहीं रोक सकते हैं उसका ट्रीटमेंट जो उसका इफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट ड्रग है प्रेडिसोलोन एंड प्रेडनिसोलोन। दीज आर दी हार्मोन्स। ओके, हार्मोन रिलेटेड ड्रग्स होंगी प्रेडिसोलोन और दूसरा है प्रेडिसोन। तो ये भी ड्रग नेम प्रोनाउंसिएशन सेम है बट डिफरेंट यूज़ है। एनानेस और दूसरा है ऑनिनेस, तो दोनों अलग अलग है, नाम प्रोनाउंसिएशन सेम है बट यूजेस अलग है। तो इनका कुछ इंटरप्रिटेट नहीं करना चाहिए, फार्मासिस्ट खुद के दिमाग से कुछ लगाकर कुछ नहीं सोचना चाहिए गलत, नहीं तो हेल्थ रिगार्डिंग इशू क्रिएट करेगा। इस तरीके की भी फार्मासिस्ट का पेपर जो प्रिस्क्रिप्शन पेपर है वो भी क्या करेगा, इशू क्रिएट करेगा। नेक्स्ट कम फ्रॉम दी नेक्स्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट एरर कौन सी आती है हमारी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, हम वो डिस्कस करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ का मतलब होता है डोज। ओके, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? डोज होता है ना। डोज मतलब आप 5 mg दे रहे हैं, आप 10 mg दे रहे हैं, आप 50 mg दे रहे हैं, आप 20 mg दे रहे हैं, आप कितना mg डोज उसको पर्सन को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, तो वो होता है स्ट्रेंथ। ओके, तो स्ट्रेंथ मतलब डोज। ओके, कितना क्वांटिटी आप उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, डोज दे रहे हैं, वो हमारा डोज कहलाता है। किसी भी फार्मासिस्ट जब किसी पेशेंट को कोई दवाई देता है तो स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशंस। ओके, ये भी एक इशू क्रिएट करेगा, एरर क्रिएट करेगा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। तो देखिए, स्ट्रेंथ शुड बी स्टेटेड बाय द प्रिस्क्राइबर। स्ट्रेंथ क्या है? दी रहनी चाहिए, हमेशा डोज लिखा होना चाहिए कि उसको पर्सन को, यदि पैडियाट्रिक बच्चा यदि कोई दवाई ले रहा है तो क्या उसको हम 500 mg दवाई देंगे? नो, उसको हम हो सकता है 100 mg दें, 250 mg दें। तो वो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि वो बच्चा है या ओल्ड एज है, यंग एज है, या चिल्ड्रन है, या पैडियाट्रिक है, या न्यू बॉर्न बेबी है। वो कौन सा पर्सन है, उसकी एज क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि उसको डोज क्या देना है और किस टाइप की प्रिपरेशन देना है। ओके, अब आप बताइए, यदि कोई न्यू बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी मतलब नया जन्म हुआ बच्चा है, तो क्या आप उसको टैबलेट दोगी? क्या नहीं। उसके लिए क्या सूटेबल है? उसके लिए टैबलेट सूटेबल ना हो के उसके लिए सूटेबल क्या है? उसके लिए कोई भी सिरप दे सकते हैं, कोई ड्रॉप्स दे सकते हैं, या कोई सस्पेंशन वाला ड्रॉप दे सकते हैं, क्योंकि वो इजीली उसको क्या कर सकेगा? ले सकेगा। अदरवाइज़ कोई बच्चे को हम, न्यू बॉर्न बेबी को हम टैबलेट्स नहीं दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है उसको कितना ड्रॉप देना है और कौन सी प्रिपरेशन उसको बनाकर देना है, सिरप देना है, टैबलेट देना है, क्या देना है उसको। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। जैसे कि इट इज़ एसेंशियल व्हेन वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ अ प्रोडक्ट। ये बहुत ज़रूरी है, इट इज़ एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है स्ट्रेंथ लिखना, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेंथ में प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन मार्केट। बहुत सारे डोज आते हैं, 100 mg का आता है, 50 mg का आता है, 250 mg का आता है, 500 mg का आता है। तो डिफरेंट टाइप के डोजेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो डॉक्टर जब देगा, प्रिस्क्रिप्शन पे लिख कर देगा कि कितने वाला डोज देना है, तो डोज देने के वक्त उसको सब ये चीज़ पता होना चाहिए फार्मासिस्ट को कि उसका प्रिस्क्रिप्शन जो है उस पर इतना स्ट्रेंथ और कौन सी प्रिपरेशन उसको देना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है, इट विल बी रॉन्ग डिसीजन, ये गलत तरीका है, इफ़ देयर इज़ ऑन अ प्रिस्क्राइबर एनी स्ट्रेंथ इज़ नॉट मैंशन। ये बहुत गलत तरीका है। यदि आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको डोज लिखना कंपलसरी है कि 500 mg है, 250 mg है, 300 mg है, किस डोज का पेशेंट को ये स्ट्रेंथ दी गई है और कौन सी प्रिपरेशंस दी गई है। ऐसा नहीं है कि फार्मासिस्ट खुद अपने दिमाग से लगा के कोई भी डोज उसको प्रिस्क्राइब कर दे। वो डॉक्टर्स का काम है कि डॉक्टर्स इसको क्या करेंगे? प्रिस्क्राइब करेंगे कौन सा डोज उसको देना है। ओके, तो हमारा सिंपल सा कहना है कि इट विल बी रॉन्ग डिसीजन इफ़ देयर इज़ ऑन प्रिस्क्राइबर। ये गलत तरीका है, आप इसको गलत तरीका समझे कि प्रिस्क्राइबर पे डोज नहीं लिखा है। इट इज़ मैंशन इसेंशली, इसको बहुत ज़रूरी है मेंशन करना, डोज देना बहुत ज़रूरी है। Pharmacist on his behalf dispense paracetamol tablet 500 mg। फार्मासिस्ट खुद अपने हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वो नहीं देना चाहिए कि 500 mg पैरासीटामोल दे दिया। जबकि कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको पैरासीटामोल का सिरप दिया जाएगा। ओके, उसको इमल्शन दिया जाएगा, सस्पेंशन दिया जाएगा, या उसको हो सकता है कोई न्यू ड्रॉप्स अलग अवेलेबल हो वो दिया जाएगा। पर वो फार्मासिस्ट खुद अपने दिमाग से नहीं लगाएगा, फिजिशियंस के कहने पे ही उसको डोज प्रिस्क्राइब करेगा। अदरवाइज़ उसको हेल्थ रिगार्डिंग इशू क्रिएट होंगे और ये प्रिस्क्रिप्शन में बहुत बड़ी एक एरर क्रिएट करेगा कि उसने गलत डोज दे दिया है। ओके, नेक्स्ट कंफर्म द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हम आते हैं डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइबर। कौन कौन से डोजेज फॉर्म अवेलेबल होते हैं प्रिस्क्राइबर को? ओके, अब आप समझते हैं व्हाट इज डोजेज फॉर्म। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डोजेज फॉर्म दैट मीन्स अ ड्रग प्लस अदर इंग्रेडिएंट्स। डोजेज फॉर्म क्या होते हैं? ड्रग के साथ हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करते हैं, दैट इज़ नोन एज डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म क्या होते हैं? द एपीआई इज मिक्सड विद अदर इंग्रेडिएंट। एपीआई मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ड्रग को हम मिक्स करते हैं किसी दूसरे अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो एक क्या बनता है? हमारा डोजेज फॉर्म बनता है। जो डोजेज फॉर्म बनते हैं उसमें हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? टैबलेट होती है, कैप्सूल होते हैं। डोजेज फॉर्म इज क्लासिफाइड ओनली 3 टाइप्स। ओके, जस्ट लाइक अ 4 टाइप्स।
First one is a solid dosage form, second one is a tablet dosage liquid dosage form, and third one is a semi-solid dosage form, and fourth one is a gaseous dosage form. ओके आपको हमने पहले भी डील कर रखा है कि डोजेज फॉर्म डिफरेंट टाइप के होते हैं. सॉलिड में टैबलेट कैप्सूल आता है, लिक्विड में सिरप इंजेक्शंस वगैरह आ जाते हैं. थर्ड वन हमारे सेमी सॉलिड में क्रीम लोशन पेस्ट वगैरह आते हैं, और गेशियस में हमारे इनहेलर्स आते हैं जो कि हम अस्थमा पेशेंट्स को देते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म. अब डोजेज फॉर्म कैसे प्रिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो हम देख रहे हैं. ओके, मैनी मेडिसिन्स, बहुत सारी दवाइयाँ जो होती हैं आर अवेलेबल मोर देन वन डोजेज फॉर्म. बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है जो बहुत सारे डोजेज फॉर्म में आती है. जस्ट एग्जांपल हम सिंपल बताएं आपको, पैरासीटामोल. ओके, पैरासीटामोल एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल ड्रग है, एपीआई है. पैरासीटामोल की टैबलेट भी अवेलेबल है मार्केट में, पैरासीटामोल के इंजेक्शन भी अवेलेबल है, और पैरासीटामोल का सिरप भी अवेलेबल है. अब आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं. ओके, पैरासीटामोल यदि हम बात करें टैबलेट की तो हम बड़े पेशेंट को दे सकते हैं. पैरासीटामोल यदि हम लिक्विड के लिए बात करें तो लिक्विड सिरप में अवेलेबल है, वो हम छोटे से ड्रॉप के थ्रू हम बच्चों को दे सकते हैं, कालपुल वगैरह. ओके, थर्ड वन इज़ पैरासीटामोल जो है हमारे इंजेक्शन फॉर्म में भी पेरेंट्रल दे सकते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में भी दे सकते हैं हम उसको तुरंत इंजेक्ट करके. ओके, तो पैरासीटामोल जो है अलग अलग डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है. तो वही चीज़ हमने बता रखा है, वो कैप्सूल फॉर्म में भी अवेलेबल है, इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है. तो हमारा एक डोजेज फॉर्म ही कितने ही, एक टैबलेट हमारे डिफरेंट डोजेज फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है, एक ड्रग. ओके, उसका किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन में डोजेज फॉर्म लिखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा डोजेज फॉर्म में सॉलिड लेना है, लिक्विड लेना है, गैस लेना है, या फिर हमें सॉलिड फॉर्म लेना है. ओके, देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट. द फार्मास्यूटिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट शुड बी रिटन ऑन प्रिस्क्राइबर in order to avoid the mistake. ओके, फार्मास्यूटिकल जो फॉर्म होता है, फार्मास्यूटिकल फॉर्म दैट मीन्स टैबलेट है, कैप्सूल है, क्या चीज़ है, इस प्रोडक्ट का नाम लिखना होना चाहिए प्रिस्क्राइबर को. प्रिस्क्राइबर कौन है, जो दवा पर्चा लिखेगा, ओके, देगा प्रिस्क्रिप्शन, जो देगा है ना, वो प्रिस्क्राइबर है. इन ऑर्डर टू अवॉइड मिस्टेक, उसको इस तरीके की मिस्टेक नहीं करना है. यदि वो मिस्टेक करता है तो फार्मासिस्ट इसमें ज़रूर एरर क्रिएट करेगा, और फार्मासिस्ट एरर क्रिएट करेगा दैट मीन्स जो हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज़ हैं वो पेशेंट के अंदर अवेलेबल होंगे, क्योंकि एक ध्यान नहीं रखने पे हमारी हज़ारों गलतियां होती है. तो सिंपली सी हमारे डोजेज फॉर्म रिटर्न इन प्रिस्क्राइबर को लिखना चाहिए कि उसको किस टाइप का डोजेज फॉर्म चाहिए और कितना स्ट्रेंथ उसको देनी है ना. तो वो चीज़ एक एरर को क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है, नहीं होगी मिस्टेक, इस टाइप की नहीं होगी. Then next comes from the next points, dose. ओके, डोज क्या होता है, अभी हमने बताया डोज दैट मीन्स, और डोज मतलब हमारा होता है स्ट्रेंथ, क्वांटिटी, अमाउंट, है ना. यूजुअली हाई और बिलो डोज शुड बी डिस्कस विद प्रिस्क्राइबर. कम डोज देना, ज़्यादा डोज देना, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है आपको अब ऊपर टॉपिक के अंदर. अभी बताया 500 mg की टैबलेट, 250 mg की टैबलेट, 200 mg की टैबलेट, सिरप देना है हमारा, या फिर इमल्शन देना है, या हमारे को कोई जेल देना है, या हमको कोई इंजेक्शन देना है. तो ये हमारा डिपेंड करता है कि हमको कितना डोज देना है, और वो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होना चाहिए, शुड बी मेंशन, उसके अंदर वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट कम फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट, पैडियाट्रिक डोज. ओके, पैडियाट्रिक का मतलब होता है, इसको आप देख लीजिए, पैडियाट्रिक मतलब होते हैं छोटे बच्चे. ओके, जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी से जो बड़े होते हैं, ओके, 1 ईयर से जो अबव एज वाले होते हैं वो पैडियाट्रिक कहलाते हैं. ओके, पैडियाट्रिक डोज मेनली क्रिएट अ प्रॉब्लम, बच्चों के इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ना. जैसे कि यदि कोई हमारा 1 साल 2 साल का बच्चा है तो क्या उसको हम 500 mg की पूरी टैबलेट दे देंगे, नो, उसको हम हाफ टैबलेट देंगे, या उसका 1/4 टैबलेट का पार्ट देंगे. तो ये क्या होता है, इससे हमारी क्या होती है, जो डोज स्ट्रेंथ होती है वो मेंटेन हो जाती है, पर्सन टू पर्सन क्या हो जाती है, बरोबर हो जाती है. जैसे कि पैडियाट्रिक डोज mainly create a problem, so the pharmacist should consult the prescribe about the pediatric dose. जब आप पेशेंट का कोई वो लेके जाते हो, पर्चा लेके जाते हो किसी फार्मासिस्ट के पास, डॉक्टर के फार्मासिस्ट दैट मीन्स मेडिकल पे आप जाते हैं, तो आपको मेडिकल वाला पूछता है बहुत सी बार कि इसमें डोज नहीं लिखा है, बच्चे के लिए है या फिर बड़े के लिए है ये दवाई, डोज नहीं मेंशन है. तो आप उसको बताते हो कि हमारा बच्चा 10 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, उसके लिए दवाई देना. तो
तो वो आपसे पूछता है कि सर ने इसमें टैबलेट लिखी है, कैप्सूल लिखा है, क्या लिखा है, हमको नहीं पता, आप ये लेके जाएं, वापस से डॉक्टर से पूछ के आएँ। तो पेडियाट्रिक डोज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसके अंदर, एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर पेडियाट्रिक डोज एक इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि बहुत सी बार बड़ों की दवाई का डोज लिख देते हैं डॉक्टर्स, या आपको नहीं मेंशन होता है कि किस तरह की दवाई लिखी है, तो वो भी एक एरर क्रिएट करता है। देन नेक्स्ट फॉर दी पॉइंट्स, इंस्ट्रक्शन फॉर दी पेशेंट। पेशेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। द इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट विच आर गिवन प्रेस्क्रिप्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का दैट मीन्स होता है, इंस्ट्रक्शन दैट मीन्स होता है कि आपको इसको बच्चे को कितनी बार देना है, कब देना है, कितना डोज देना है, कितने दिन तक देना है, और धूप में रखना है, फ्रीज में रखना है, चम्मच से देना है या हमने ड्रॉपर से देना है। ये सब चीज़ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, मेंशन करता है, देता है। ओके, इफ़ दे आर इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन, यदि वो पूरी बातें नहीं लिखता है तो दे कैन क्रिएट अ एरर, यदि उसने ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, या हम बात करें फार्मासिस्ट ने ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई है, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको करेगा, ऑब्वियसली करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें पेशेंट से रिलेटेड इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड द क्वांटिटी ऑफ ड्रग शुड बी टेकन, कितनी दवाई लेना है, कितना क्वांटिटी उसको लेना है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार बार। ओके, ये आप लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स बार बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब हिंदी में लिख लेना बार बार। ओके, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हमारा बार बार, ये जो कि दे रखा है हमारा फ्रीक्वेंसी, देखिए ये फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स होता है बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छः बार, ये आपको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमारे डॉक्टर्स लिखता है कितना क्वांटिटी देना है, फिर दूसरी चीज़ कितनी बार देना है, फिर तीसरी चीज़ हमारी आती है कि कितनी बार के बाद हमारा आता है, फिर हमारा टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कब कब देना है, सुबह शाम रात को दिन में कब कितनी बार देना है, और किस रूट से देना है, इसको ओरल देना है, माउथ से देना है, इंजेक्शन से देना है, या इसको टॉपिकली स्किन पे अप्लाई करना है, किस तरीके से देना है। तो ये सब चीज़ जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं पेशेंट के, वो उसमें प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हैंड रिटन होना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ओके, इन प्रिस्क्रिप्शन टू अवॉइड द कन्फ्यूज़न, ताकि इससे जो कन्फ्यूजन होता है वो सब चीज़ जो है वो नहीं होगी। यदि ये सब चीज़ उसने लिखी है तो ये प्रॉब्लम्स अकर नहीं होगी पेशेंट को। ओके, तो ये समझ में आया इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट्स, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन जो है वो होना चाहिए एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट come from the topic, next topic is incompatibility. ओके, इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है हमारा सिंपल लैंग्वेज में, यदि आप किसी के साथ बैठे हैं, कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज इनकॉम्पेटिबिलिटी। बहुत सी बार ऐसा होता है, इनकॉम्पेटिबिलिटी दैट मीन्स होता है सेटिस्फेक्शन, आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं। ये हमारे पास एक और टॉपिक आएगा पोजोलॉजी, उसमें नेक्स्ट चैप्टर में हम डील करेंगे इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब आप बहुत सी बार ऐसा होता है, एक दवाई के साथ दूसरी दवाई ले ली है ना, तो वो क्या करने लग जाती है, हमको एलर्जी क्रिएट कर दिया, या हमारे को क्या होने लग जाते हैं, एडवर्स रिएक्शन अकर होने लग जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट होने लग जाते हैं, या हमको फ़र्क नहीं पड़ता उस दवाई से, तो उसको हम बोलते हैं इनकॉम्पेटिबिलिटीज स्टडी बोला जाता है। ओके, जस्ट हम कहते हैं, एक एग्जांपल हम सिंपल वे में बताएं आपको, कैल्शियम की जो दवाई आती है, ओके, कैल्शियम की जो दवाई आती है उसको हम, कैल्शियम की दवाई को हम कैसे नहीं लेते, दूध से नहीं लेते। वाई, क्यों नहीं लेते हम दूध से कैल्शियम की दवाई को, हम कैल्शियम की दवाई को दूध से इसलिए नहीं लेते हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको हम अवॉइड करते हैं कि दूध की दवाई, जो दूध से जो दवाइयाँ हैं कैल्शियम की नहीं ली जाती। डॉक्टर आपको पहले ही बोल देता है कि कैल्शियम की दवाई को आपको दूध से नहीं लेना है। तो ऐसे ही वो क्या है, इनकॉम्पेटिबिलिटी है। इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब वो कंफर्ट नहीं है। ओके, मतलब हमारी बॉडी में इशू क्रिएट कर रहा है। तो इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है इट इज़ इसेंशियल टू चेक दैट देयर आर नो फार्मास्यूटिकल और थेरापेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। थेरापेटिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट के लिए कितना इफ़ेक्टिव है, जिस चीज़ के लिए हम दे रहे हैं, जिस बीमारी के लिए हम दे रहे हैं दवाई, तो क्या वो इतना इफेक्ट शो कर रही है या नहीं कर रही है, दैट इज़ नोन एज थेरापेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी।
इट इज़ एसेंशियल टू चेक दैट देयर इज़ नो फार्मास्यूटिकल और थेरापेटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ट्रीटमेंट, जिस ट्रीटमेंट के लिए आप दे रहे हैं दवाई, और वो उस ट्रीटमेंट के लिए इफेक्ट नहीं शो कर रही है। इन अ प्रिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर दे रहा है, जैसे उसने बोला सर दर्द हो रहा है और सर दर्द की दवाई दे रहा है पर उसको असर नहीं हो रहा है, वाई, क्यों नहीं असर हो रहा है? तो हो सकता है उसने उसके साथ कोई दूसरी दवाई ली होगी तो वो उसका असर जो है वो क्या कर देगा, उसको कम कर देगा। तो ये होता है इनकॉम्पैटिबिलिटी, मतलब वो कंफर्ट नहीं है। द डिफरेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉर द सेम पेशेंट, और इसी तरीके की अलग अलग दवाइयाँ यदि सेम पेशेंट को देते हैं, एक ही पेशेंट, एक जैसे पेशेंट है, सेम डिजीज़ है, सबको ब्रेन सर दर्द की बीमारी है और सबको हम एक ही दवाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी को असर करे, किसी को असर नहीं करे। क्यों नहीं करे? कि हो सकता है कि दूसरा पेशेंट जो है वो कुछ, उसको और कुछ डिजीज़ हो रही है, तो उसको उस वजह से वो क्या नहीं हो रहा, उसको असर नहीं हो रहा है। तो सेम पेशेंट है और मेडिसिन भी सेम प्रिस्क्राइब है, डू नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस हार्म ऑफ द पेशेंट। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि यदि इफेक्ट नहीं पता पड़ रहा है तो वो उसको हार्मफुल इफेक्ट देने लग जाता है, साइड इफ़ेक्ट्स देने लग जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। तो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसको ये सब चीज़ ध्यान रखना होता है प्रिस्क्राइबर को, कि कहीं ऐसा ना हो कि फार्मासिस्ट को ये चीज़ समझ में ना आ रही हो और उसको वो गलत तरीके से उसको क्या कर दे, वो इस बना दे, प्रिस्क्रिप्शन दे दे। तो इन सभी को ध्यान रखते हुए हमको एक प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट को, और फार्मासिस्ट को इजी वे में वो हैंडल कर सके। यही हमारा प्रिस्क्रिप्शन को बनाने का तरीका है। ओके, यहाँ हमारा प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट होता है। हमने इसमें व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन क्या होते हैं वो पढ़ा, प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग कैसे किया जाता है, देन उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से फार्मासिस्ट इसको हैंडल करता है, एंड लास्ट उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, एरर अकर होती है। ये प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर कंप्लीट हुआ। इससे फाइनली एक एग्ज़ाम में फुल क्वेश्चन आता है प्रिस्क्रिप्शन से, एरर कौन कौन सी होती है, एंड हैंडलिंग या पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन एंड दे आर डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इससे हमारा एक पूरा क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम में। तो आप इस टॉपिक को इस तरीके से इसको तैयार कीजिए और इस तरीके से आपको लर्न करना है। ओके, दूसरी चीज़ डोजेज फॉर्म से भी एक क्वेश्चन पूरा आता है। इंडियन फार्माकोपिया, स्कोप ऑफ फार्मेसी से हमारा आता है। इंडियन फार्माकोपिया से डोजेज फॉर्म से फुल क्वेश्चंस आता है। देन नेक्स्ट फॉर हमारा इससे प्रिस्क्रिप्शन से भी फुल क्वेश्चंस आता है। तो यहाँ हमारा प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर जो हुआ वो कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, नेक्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, थैंक यू।